आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजन, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस गरिमामय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं और नव आगंतुक विद्यार्थियों का इस परिसर में हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिस काम के लिए आप यहां आए हैं उस काम को करने के लिए यहां पर आपको हर प्रकार की सुविधा, सहयोग, प्रेरणा सब मिलेगी, बशर्ते आप में आगे बढ़ने की वो ललक हो तो यहां से आप जो चाहे वो बन करके जा सकती हैं। हमारी फैकल्टीज इतनी परफेक्ट और समर्पित भाव से काम करने वाली हैं कि यदि बिटिया में नम्रता है, उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट देती है, रिसेप्टिविटी है, तो अपना समूचा ज्ञान उसके अंदर उंडेल देना चाहती है। ये उसके अंदर उदारता, बड़ा हृदय है। निश्चित रूप से हम सब लोग कहेंगे कि हम तो यहां पढ़ने आए हैं, लेकिन कुछ बच्चियों को ये रहता है पूर्वाग्रह कि स्कूल में तो बहुत बंधन थे, कॉलेज में बंधन नहीं होते हैं, वहां तो खूब एंजॉय करेंगे। ये पूर्वाग्रह, ये आपका भ्रम है, इल्यूजन है। कृपया इसको निकाल दीजिए और याद कीजिए अपने माता पिता को कि किस तरह आपको जन्म से लेकर के, गर्भ धारण से लेकर के मां ने कितने कष्ट किए। गर्भ धारण करना, 9 महीने उसको अपने गर्भ में संभालना, असह्य प्रसव वेदना सहन करती है वो हमें संसार में लाने के लिए। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि इस भारत देश में प्रतिवर्ष 1 लाख माताएं प्रसव के दौरान प्राण त्याग देती हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है, माता और बच्चा दोनों के प्राण उड़ जाते हैं। ये क्या है? अब ऐसी प्रसव वेदना सहन करके अपने जीवन को दांव पर लगा करके जो मां हमें संसार में ले आई है, उसके प्रति हमारे अंदर यदि कृतज्ञता नहीं होगी तो किसके लिए होगी? न सिर्फ इतना, कितने छोटे से पैदा होते हैं हम, किस तरह उनको संभालती है, हर तरह से अपना सुख दुख सोना सब भूल जाती है, खाना पीना। हम सुखी रहें, कंफर्टेबल रहें, स्वस्थ रहें, हमारी हर आवश्यकता बिना बोले सिर्फ हम रोते हैं और वो समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, उसकी वात्सल्य भाव के कारण समझ जाती है और उसका उपाय करती है। हमको हंसता हुआ देख करके वो अपने दुख भूल जाती है। ऐसे माता पिता के प्रति पिता कितनी मेहनत करता है, कैसे पे आज की महंगाई के युग में पैसा कमाना और परिवार चलाना कितना कठिन हो गया, आप सब जानते हैं। जिन माता पिता को हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपना सुख, अपना, कई माता पिता ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, खुद न खा करके भी बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे, अच्छे से अच्छा पहनाते हैं ताकि अपने मित्रों के बीच में उसमें कहीं भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। सर्वस्व अपना, सब अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर। क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप न सिर्फ पढ़ाई करके एक अच्छी डिग्री लेकर के अच्छे पद पर पहुंचे, साथ ही साथ समाज में उठने बैठने का,
व्यवहार कौशल हमारे अंदर आना चाहिए। वाणी में नम्रता हो, सौम्यता हो, दूसरे को सम्मान देना जानते हो। मेरे गुरुदेव कहते थे जिसके अंदर नम्रता है उसकी वाणी में सौम्यता, शालीनता होगी और दूसरे को सम्मान देगी, उसको बदले में उसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पराये भी अपने हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, अहंकार के वशीभूत होकर के वो कटु भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। परिवार का एक सदस्य आता है घर में, जैसे चिल्लाने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, परिवार के सभी सदस्य इधर उधर छुप जाते हैं कि कुत्तों की तरह ये काट रहा है, कौन ऐसे बात करे, अपने भी पराये हो गए ना। और समाज में तो हर जगह उसकी टकराहट होती रहती है, जिसके कारण वो हमेशा तनावग्रस्त रहता है, दुखी रहता है। सामंजस्य में चलने का, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ किस तरह चलना है, ये जानकारी हमें हमारे अभिभावक और हमारे गुरुजन सिखाते हैं। जैसा मां जी ने कहा, और जिस बिटिया के मन में अपने माता पिता के इन कुर्बानियों की कुछ भी कदर होती है, उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है और इसलिए उसकी नजर सिर्फ उस लक्ष्य पर है, फालतू की बातों की तरफ वो ध्यान भी नहीं देती। पढ़ाई करना है, अब पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए। शरीर बीमार क्यों पड़ता है हर कोई जानता है। अनियमित दिनचर्या या बाजार का, होटलों का अनहाइजीनिक वे में बनाया हुआ खाना खाते हैं, बीमार पड़ते हैं। सुबह कुछ भी वर्कआउट करने का नियम नहीं होना, देर से सोना, देर से उठना। ये हम सबका सौभाग्य है कि श्रद्धेय संत जी के आशीर्वाद से इस परिसर में इतनी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार सब बिटियाएं और शिक्षिकाएं सब लोग करते हैं। रैगिंग नाम की चीज दूर दूर तक छू कर नहीं गई है। ड्रेस कोड लागू है, फैशन परेड हमारे यहाँ नहीं होती, केटवाक हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं आपके विकास के लिए, ड्रेसिंग सेंस, किसी की शादी हो रही है, आप वहां जा रहे हो, कपड़े पहन के जाओ, बहुत ही सादे, और मुंह को फुला कर जाओ, क्या समझेगा? हमारी शादी से शायद नाराज है। और कोई गुजर गया है, वहां आप बन ठन के श्रृंगार करके जाओ तो क्या समझेंगे? तो ये मर गया है, इसको खुशी हो रही है इसलिए समर के आई है, और चेहरे पर भी प्रफुल्लता है, खुश है कि हमारा ये परिवार का सदस्य गुजर गया। इस तरह से पूरे समाज में अलग अलग ऑकेजन्स पे कैसा ड्रेसिंग सेंस और किस प्रकार की बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ये सब बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। और वाणी विशेष रूप से बहुत ही वाइटल रोल अदा करती है इसमें। जब तक हम चुप बैठे हैं तो हमें कोई जानता नहीं कि हमारे विचार क्या हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से बाजार की चीजें न खा करके जो चाहिए, आपके हॉस्टल में इतना बढ़िया पौष्टिक भोजन मिलता है। पौष्टिक भोजन की 3 कसौटियां हैं, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो और पौष्टिक हो। स्वादिष्ट फास्ट फूड है लेकिन पौष्टिकता नहीं है उसमें, न सुपाच्य है। ये 3 कसौटियों पे जो भोजन खरा उतरे वो हमारे लिए अच्छा है। उसमें अंकुरित आ जाता है और फल सब्जियां हैं, सलाद है,
और रात को तो भैया सबसे बढ़िया चीज है नारियल, श्रीफल, जिसके अंदर कोई पेस्टिसाइड जाता नहीं। मैं अपने स्कूल की बिटियाओं को यही सिखाता हूं, रात को नारियल खाओ, देर रात तक भी पढ़ोगी तो भी थकावट नहीं आएगी, और जब सोओगी तो इतनी बढ़िया नींद आएगी कि सुबह 4 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी। सवेरे उठकर जो पढ़ता है, सवेरे 1 घंटा मेमोराइज करें, वो दिन में 4 घंटे में भी नहीं हो पाता। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिन में नहीं हो पाते हैं, चमत्कारिक रूप से सवेरे करिए, ऐसे साल हो जाते कि हमें कुछ आश्चर्य होता है कि ये कैसे। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे योगी लोग ध्यान करते हैं, एकाग्रता एकदम जम जाती है, क्योंकि वातावरण में सत्व गुण की वृद्धि है। और वर्कआउट करना जरूरी है। उससे पहले 10 मिनट जॉगिंग, 2.5 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 2.5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन को पूरा क्लियर करके इतना सजग बना देता है कि दिन भर के लिए उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है कि आप थकते नहीं है, कभी अलर्ट रहते हमेशा। ये आपको आपके मेडिकल कॉलेज में जो योगा की टीचर हैं, डॉक्टर सौम्या जी और कुछ और हैं, आपको सिखाएंगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये साधन है। मानसिक रूप से विकृति न आए, मानसिकता इस विकृत होती है जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, वही तो विचार चलेंगे अंदर। जैसे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अरे भगवान खुद अपने पिताजी को उस कर्म के नियम के अनुसार उसे पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने थे, तो उसको नहीं बचा पाए उससे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, हंस जाएगा अकेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, फिर क्यों ढूंढता है बीच में मेला। ये दुनिया है ठेलम ठेला, या कोई किसी का यार नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं। हम थोड़े समय के लिए आकर यहां मिले हैं, हम एक दूसरे को सहयोग दे, प्यार दे। हम यदि समय पर दूसरे की दुख में सहभागी बनते हैं, कल हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, हम बीमार पड़ेंगे, अपने आप 1 नहीं 10 हाथ हमें सामने के लिए आएंगे। इसके लिए चाहिए सकारात्मक मानसिकता, सबके प्रति वो आत्मीयता पूर्ण विचार कि ये सब एक ही स्वरूप है, मेरे ही स्वरूप है, जो मैं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये पक्की बात, हर मजहब कहता है एक परम सत्ता है जो सबके अंदर विद्यमान है। इसलिए किससे हम द्वेष करें? कोई दूसरा है ही नहीं तो द्वेष किससे करें भाई? ये हमारा अज्ञान है जिसके वशीभूत होकर हम द्वेष कर दे। और द्वेष भाव पालने से पहले तो हम अशांत हो जाते हैं। अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब देखो मैं इसको कैसे मजा चखाती हूं, और दिमाग लग जाता है उसकी प्लानिंग में कि कैसे इसको मजा चखाऊं। पढ़ने बैठते हैं तो वही दिमाग में चलता रहता है। एकाग्रता क्या खाक बनेगी? क्या पढ़ पाएंगे? क्या मेमोराइज करेंगे? तो परीक्षा में लिखेंगे क्या? इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा कहते हैं क्षमा करो, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करने से हम अपनी शांति तो तत्काल खरीद कर लेते हैं, हमारे मन में शांति आ जाती है। ठीक है, उसने किया, कुछ होगा, लेन देन पुराना प्रारब्धवश हो गया ना, दुख दे दिया उसने, अब मैं उसको दुख दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? क्षमा। फॉरगिव टू बी फॉरगिवन। हमने अपने लिए
शांति खरीद कर ली, तो इधर मानसिकता हमारी विकृत नहीं होगी। अच्छी संगति करें। घर में जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, अपनी माँ को सब बताएं, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है। माँ अनुभवी है, जिन बातों को आप अच्छा समझ रही हैं उसकी अनुभवी दृष्टि सोच बता दे कि बेटा इस व्यक्ति की संगति मत करो, इस सहेली की संगति मत करो, ये जो कर रही है ना इसके पीछे इसका ये कुटिल भाव है, उसका इंटेंशन गलत है, आपको कल ये गलत रास्ते पे ले जाएगी। इसलिए माँ को हम सदैव अपना परम मित्र समझ करके उनके साथ सब शेयर करते रहे। माँ जी ने कहा ना आत्मबल हमारा निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए जरूरी है कि उस परम सत्ता के साथ जिस रूप में भी हम उसको मानते हैं, कुछ समय जरूर निकालें अपने 24 घंटे में, उसके साथ बैठें। किसी भी रूप में अलग अलग मजहबों में अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं और उसमें अलग अलग नियम हैं। नमाज पढ़ते हैं, मंदिर है, घर में आरती करते हैं। कम से कम किसी भी तरीके से हमारे ऋषि मुनि ने ये सब नियम इसलिए बनाए कि किसी भी तरीके से हम उस परम सत्ता के साथ जुड़े रहें। जिस तरह द्रौपदी का श्री कृष्ण भगवान के साथ एक प्रगाढ़ आत्मीयतापूर्ण संबंध था, उसने उसको राखी भी बांधी थी। यही कारण था कि जब उसके ऊपर विपत्ति आई उसने पुकारा तो आ गया। हमारा परम मित्र तो वो हमारा परम पिता परमात्मा है, जो माता पिता भी है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। जो 24 घंटे हर जगह हर समय हमारी आवाज सुन करके हमें तत्काल मदद करने के लिए दौड़ा आए, उससे मित्रता ऐसी बांधे जिस तरह द्रौपदी ने श्री कृष्ण से बांधी थी। क्या बता, कई बार बहुत दुख होता है, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न गलत करते हैं कि आत्मा दुख जाते। ये क्या? अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे को मिला, क्या पूछता है, सचमुच आप भी सुनेंगी दुख होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों की मानसिकता क्या है, खुद का आकलन करते नहीं। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, देखो ये न्याय। बोले भाऊ, निर्भया के साथ इतना भयंकर केस हो गया, उस समय भगवान कृष्ण कहां मर गया था? मैं तो हतप्रभ रह गया, ये क्या बोल रहा है? मैंने बोला एक बात बताओ मेरे को, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की मदद करने क्यों आया? बोला उसने पुकारा उसको। मैंने कहा दूसरे भी बहुत पुकारते होंगे, उनके आता है क्या पुकार पे? बोले मुझे क्या मालूम। तो मैं बताता हूं, द्रौपदी का पहले से ही भगवान कृष्ण के साथ एक आत्मीय प्रगाढ़ संबंध था, इसलिए जब उसने पुकारा तो दौड़ा चला आया। निर्भया का उस परम सत्ता के साथ ऐसा कोई प्रगाढ़ संबंध था क्या, आपको मालूम है? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले नहीं मालूम है तो फिर कैसे उम्मीद करते हो कि वो परम सत्ता उसकी मदद करे, जब उसके साथ कोई संबंध ही नहीं जोड़ा किसी भी रूप में, न वो पुकारेगी। कबीर ने कहा है, सुख में सुमरन ना किया, दुख में की फरियाद। कह कबीर तुसुदास की, कौन सुने अरदास? नहीं सुनता है। जब भगवान ने हमको इतना स्वस्थ, बिना किसी अपंगता के इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिली जहां कितना अच्छा माहौल है पढ़ाई करने के लिए,
हमारा सम्मान है, परिवार में भी समाज में भी। अब जो दिया है उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं, उस परम सत्ता के, तो जो दिया उसके लिए कृतज्ञ नहीं है तो दूसरी बार हम मांगने कैसे जाएंगे? वो कैसे हमारा काम करेगा? आपने मेरा कोई काम किया और मैंने आपको हृदय से थैंक्स नहीं बोला, दूसरी बार न मेरा आने की हिम्मत होगी मेरी, न आप ही मेरा काम करोगी। बोलोगी ये थैंकलेस है, पिछली बार मैंने काम किया थैंक यू तक नहीं बोला इसने, जाने दे, मरने दे। भगवान हमसे ज्यादा समझदार है, वो भी देखता है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, कभी इसने कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। आज मुसीबत में मेरे को याद कर रहा है तो इसको तो भोगने दो, उसके ही भोग हैं, मैं क्या करूं, इसको नहीं आता है। ये आरती, नमाज, जितने भी प्रकार के उपासना पद्धतियां हैं, ये सब हमको प्रेरित करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाई है कि वो जानते थे हमारी माँ हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, कोई भी साथ नहीं रहेगा। देखिए लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का, जानते तक नहीं एक दूसरे को। कर्मों के विधान के अनुसार जब वो समय आता है, एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, फिर जो जिसका लेना देना है, कोई सेवा करता है, कोई सेवा करवाता है, और जिसका हिस्सा पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी नहीं देखा आपने कि दोनों साथ गए। कई बार तो माता पिता के होते हुए बच्चे चले जाते हैं। तो ये तो कर्म का नियम के अनुसार जगत चल रहा है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन उस परम सत्ता के साथ यदि हमने प्रगाढ़ संबंध जोड़ रखा है, न सिर्फ वो हमारी रक्षा करती है लेकिन हमें रास्ता भी बताता रहता है विवेक के रूप में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कितनी कितनी छोटी छोटी बातें बिना पूछे हमें मार्गदर्शन देता रहता है, जिस तरह माता पिता देते हैं। तब तक जब तक हम उसकी आज्ञा में, जिस तरह माता पिता की आज्ञा में चलते हैं, तो माता पिता हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। जब आज्ञा मानना बंद कर दिया तो माता पिता ने भी समझाना बंद कर दिया, और क्या करेंगे, नहीं समझ रही तो जाने दो, धक्के खाकर सीखेगी अपने आप। इसी तरह विवेक भी जब तक हम उसकी बात मानते हैं तो हमें समझाता है, और जहां हमने उसको सुन करके अनसुना कर दिया, धीरे धीरे उसकी आवाज मध्यम बंद हो जाती है, विवेक मर जाता है। फिर आदमी अपराध करता है, फिर भी कुछ नहीं बोला, कहते हैं ना इसका विवेक मर गया है। आदमी जब मर्डर करता है उसको डर लगता है कि विवेक नहीं जाग जाए, इसलिए नशा करके फिर मर्डर करता है। हम सबको अच्छी संगति की बहुत आवश्यकता है। आत्म बल संपन्न लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा आत्म बल बढ़ेगा। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोग नहीं मिले तो इससे पहले जो ऐसे लोग हुए हैं उसके जीवन चरित्र, उनके सदुपदेश पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गढ़ें उन वचनों से, उनके सुझाए हुए सुझावों से, उनको अच्छी तरह आत्मसात करते जाएं। वो भी तो संगति है ना। उन पुस्तकों में उनके जीवन का निचोड़ दिया हुआ है। मैंने कहा ना, जो आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं, कि दूसरों की निंदा सुनेंगे, वल्गर जोक्स सुनेंगे तो पढ़ते समय वही तो याद आएंगे। मेरे गुरुदेव संगति के ऊपर एक बहुत मार्मिक कथा सुनाते थे। अपने माता पिता की कुर्बानियों का अभी हम कदर नहीं कर रहे हैं बिटिया, याद रखना, एक दिन भगवत कृपा से जब आप मां बनोगी ना, तब आपको महसूस होगा कि मेरी मां ने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए और मैंने क्या किया, मैंने उसको क्या दिया। फिर आत्मग्लानि होगी, लेकिन तब तक मां होगी या नहीं होगी नहीं मालूम। होगी तो भी हम फिर से कॉलेज में तो नहीं आएंगे पढ़ने,
फिर तो सिर्फ आत्मग्लानि ही रहेगी, साथ में अशांति रहेगी कि हमने अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर नहीं की, जिसकी वजह से न हम कुछ बन पाए न उनको हम संतोष दे पाए। माता पिता को क्या चाहिए? बेटिया अपने घर में सुख ही है, बस उसके मन में शांति आ जाती है। और हमारे लिए, लड़कियों के लिए विशेष रूप से कहीं भी फेल होने के लिए गुंजाइश नहीं। ये पुरुष प्रधान समाज है। 23-24 की उम्र तक यदि हम वेल प्लेस्ड हो जाते हैं तो हमें अपने पसंद का, अपने स्टेटस का बढ़िया जीवन साथी मिल जाता है। क्योंकि 26-27 की उम्र तक लड़के शादी कर ही लेते हैं, कोई 29-30 तक नहीं बैठता है। अगर हमने बीच में 1-8 साल फेल हो गए अपनी गफलत के कारण, तो आगे चल के उसके हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। क्योंकि हम 25, 26, 27 में जाकर कहीं वेल प्लेस्ड होते हैं, तब तक लड़कों की छटनी हो चुकी होती है। फिर हमें अपने पसंद का वैसा साथी मिलने में संदेह रहता है। इसलिए हम कहीं भटक नहीं जाएं, इसलिए मैं आपको ये संगति की महत्व दर्शाने वाली छोटी सी कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी हमेशा आप याद रखिए, अपनी मां को भी सुनाइएगा। ये हमेशा आपको भटकने से बचाएगी, गलत संगति से बचाएगी और हमेशा आपको प्रेरणा देती रहेगी कि हम अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व, शारीरिक मानसिक शक्तियां और समय झोंक दें लक्ष्य प्राप्ति में। कलाम साहब ने क्या किया? कितने विपन्न अवस्था में थे, कहां पहुंच गए वो? सिर्फ इसलिए कि उनके सामने पढ़ाई के सिवा कोई विकल्प नहीं था। उनके परिवार में कोई बिजनेस इंडस्ट्री नहीं थी जिसका उन्हें आसरा होता। ठीक इसी तरह समाज में यदि आज किसी लड़की को सम्मान के साथ जीना है बेटिया, तो उसके पास एकमात्र विकल्प है कि पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, समाज में उसका एक अलग स्टेटस हो, अलग पहचान हो, प्रतिष्ठित पहचान हो, उसके पास पावर्स हो, उसे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का अच्छी तरह भान हो, तो वो समाज में सर उठाकर प्रतिष्ठा के साथ जी पाएगी। नहीं तो निर्बल को सबल हमेशा सताता आ रहा है, सताता रहेगा। कहानी वो मेरे गुरुदेव ने बताई कि एक चित्रकार ने सोचा कि एक निर्मल बच्चे का चित्र बनाऊं। अब बच्चे तो सभी निर्मल, जिसका भी बच्चा हो देखते हमारे मन में प्यार उमड़ आता है, उसको गोद में ले लें। निर्मल है, निर्विकार है। मानसिक विकृति की बात में याद आ गई, जब हमारी इधर विकृति होती है तो कंसंट्रेशन नहीं जमता है। स्वामी विवेकानंद निर्विकार थे, इसलिए उनकी ऐसी एकाग्रता जमती थी कि उन्हें आजू बाजू के अपने शरीर का भी भान भूल जाते थे और जो पढ़ते थे जीवन भर के लिए याद हो जाता था। कौन से पेज पे क्या लिखा है वो बता सकते थे। और वो शक्ति हम सबके अंदर है। हमें भी स्वामी विवेकानंद की तरह निर्विकार, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। बस मानसिक विकृति नहीं है, निर्विकार हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम विवेकानंद की तरह क्यों नहीं एकाग्र हो सकते? क्यों नहीं वैसा पढ़ सकते? हमेशा के लिए याद हो जाए। ये विकृति आती है गलत संगति से। संगति से किस तरह विकृति आती है वो बताता। तो उस चित्रकार ने उन मासूम बच्चों में से भी एक ऐसा बच्चा चुना जिसका चेहरा बहुत फोटोजेनिक था। आजकल तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबका चेहरा फोटोजेनिक होता है। भगवान अपने मॉडल्स को एडवांस बनाता जा रहा है और टैलेंटेड हैं, हमारी तरह बुद्धू नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली और प्रैक्टिकल हैं। उपदेश उन पे असर नहीं करता। वो देखते हैं कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, आपस में क्या व्यवहार अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हमारे साथ करते हैं वो। खैर, उसने ऐसा चित्र बनाया कि ऐसा लगता था कि कैनवास से बच्चा निकल आएगा, ऐसा जीवंत चित्र। खूब उसकी प्रशंसा हुई, पुरस्कार मिले। और कला की तो प्रशंसा होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए भाई।
समय बीतता गया, एजिंग प्रोसेस तो अपना काम करेगी। वो चित्रकार बूढ़ा होने को आया। उसके मन में आया, अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जो इतना भयानक चेहरे वाला हो, इतने उसने अपराध किए हो, मर्डर किए हो, को देखते ही आदमी डर जाए। इसके पीछे उसका भाव ये था कि मैं समाज को ये सोचने के लिए विवश करूं कि ये भयानक व्यक्ति भी कभी मासूम बच्चा रहा होगा। आज जो हमारे घरों में काम वाली बाइयां काम करती हैं, कभी वो भी अपनी माता पिता की राजकुमारियां गुड़िया रही थी, लेकिन पढ़ाई का उन्होंने महत्व नहीं समझा, न उनके पेरेंट्स ने समझा। तो आज बेचारी घर घर जाकर 4-4, 6-6 घरों में काम करती है, फिर भी 2 जून का खाना नहीं मिलता, बिना कारण के प्रताड़ित भी होना पड़ता है। खैर, अब ऐसा दुर्दांत अपराधी कहां मिलेगा? या तो अपने गैंगवार में साथियों की गोली से मर जाता है, या फिर पुलिस की गोली से। जो बच जाते हैं वो जेल में, वो जेलों में ढूंढने के लिए निकला। एक जेलर ने बताया, कभी 1 हफ्ता पहले हमने ऐसा खतरनाक दुर्दांत अपराधी डकैत पकड़ा है जिसने कितने कत्ल किए उसको ही नहीं मालूम, बेअंदाज कत्ल किए हैं, उसको ही नहीं मालूम, और देखने में भी इतना भयानक है। ऐसे बोलता है, हम तो डर जाते हैं उससे। उसके सेल में जाता ही नहीं, कोई सिपाही को बोलते नीचे से थाली भोजन की सरका दो, पास नहीं जाना, अगर तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में आ गई तो गर्दन मरोड़ के रख देगा। तो चित्रकार ने कहा, भाई मैं इस भाव से आया हूं, एक बार आप मेरे को मिलाओ तो सही। बोले ठीक है, मैं ले चलता हूं, मैं भी साथ चलूंगा। जंगले से 4 फुट दूर खड़े होना, तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में आ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बोले ख्याल मत करो, मैं सब ध्यान रखूंगा। ठीक है भैया। जैसे ही वो गए, वो शेर की तरह गुर्राया, क्यों आए हो? आदमी, साधारण आदमी तो दहल जाए, लेकिन ये चित्रकार तो अलग मिट्टी के, कलाकार सब अलग मिट्टी के बने होते हैं, उनकी सोच समाज से अलग होती है। उसने उसको बताया कि इस तरह मैंने बचपन में चित्र बनाया था, बच्चे का ये हुआ, पूरी कहानी बता दी। क्यों मैं अब आपका चित्र बनाना चाहता हूं वो भी उसको बता दिया कि समाज को मैं सोचने के लिए विवश करूं। मैंने सुना आपने इतने मर्डर किए और देखने में भी कितने भयानक लग रहे हो आप, देखते से ही आदमी डर जाए। मैं चाहता हूं आप यहां 2 घंटे लगेंगे, कुर्सी पे बैठो और मैं आपका चित्र बना लूंगा, और कुछ नहीं करना है। वो भी आप जब अनुमति दोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा भाई। वो दुर्दांत अपराधी 2 मिनट निर्निमेष उस कलाकार को, उस चित्रकार को देखता रहा, फिर अचानक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये क्या? जेलर हतप्रभ रह गया कि इतना कठोर हृदय व्यक्ति, जिसने कितने बच्चे, माताएं, बहनें, सबको गर्दन उड़ाता गया, इसके अंदर ये कहां से आ गया? ये रो क्यों रहा है? उसने उसको पानी पिलाया। बोला भाई इसने तो आपको कुछ ऐसी कटु वचन नहीं कहा है। वो तो बोल रहा है यदि आप अनुमति दोगे तो चित्र बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। आपको यदि मन हो तो बनाओ। उसने ये भी कहा कि जाते जाते ये एक पुण्य तो कमाते जाओ। समाज में वैसे तो आपने बहुत विध्वंस फैलाया ही है, कितने घरों को उजाड़ दिया है। 1 हफ्ते बाद आपको फांसी लगने वाली है, जाते जाते ये एक पुण्य कमाते जाओ, ये मेरी आपको सलाह है। वो भी आप अनुमति दोगे तो बनाएगा, नहीं तो नहीं। फिर रोने की क्या जरूरत है? बोले साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि इसने कुछ मुझे बोला। बोले फिर क्या कारण है? कोई तकलीफ है शरीर में? डॉक्टर को बुलाऊं? बोले नहीं ऐसी बात भी नहीं। बोले फिर बात क्या है, सच तो बताओ मेरे को। बोले साहब मुझे याद आ गया कि जिस निर्मल बच्चे का चित्र इसने बनाया था वो बच्चा मैं हूं वो। जेलर बोला एकदम सफेद झूठ, तुम जैसा भयानक अपराधी कहां वो निर्मल बच्चा है, अभी मरते मरते भी झूठ नहीं छोड़ रहे हो। बोले नहीं साहब मैं सच्ची कह रहा हूं। इस गांव में, इस मोहल्ले में मैं रहता था, मेरे माता का नाम ये, पिता का नाम ये, और बचपन में मेरा नाम ये था। आप पूछो चित्रकार से।
चित्रकार बोला, साहब ये सही बोल रहा है, मैंने ऐसे इसी बच्चे का चित्र बनाया था, मुझे याद है। अरे ये क्या भाई, तुम इतने निर्मल मासूम, कितने अच्छे बच्चे, और ये क्या बन गए तुम, कैसे? वो बोला, साहब क्या बताऊं, जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल में डाला, स्कूल में मुझे ऐसे बच्चों की संगति मिल गई जो दूसरे बच्चों के कॉपी किताब, ड्राइंग बॉक्स, पेन पेंसिल चोरी करते थे। उनकी संगति में आकर मैं भी चोरी करने लगा। घर जब ले जाता तो माँ मेरे को समझाती कि बेटा ये चोरी करना अच्छी बात नहीं, पाप है। जो चोरी करता है ना, भगवान उसके दोनों हाथ काट देते हैं और दूसरे जन्म में तो बिल्कुल लूला पैदा होता है। और हमें कमी क्या है, तुम जो कहो मैं तुमको लेकर देती हूं ना। कल को तुम पकड़े गए क्लास में तो कितनी तुम्हारा अपमान होगा, लोग कहेंगे ये चोर है, और मेरा भी अपमान होगा, लोग कहेंगे ये चोर की माँ है। इसलिए बेटा उसको आलिंगन बद किया, प्यार किया, बहुत ही आत्मीयता से उसको समझाया। बेटा बोला, माँ जी मैं अब के बाद बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। ठीक है, वो गया स्कूल में, और वो संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। उन्होंने सबने कहा, अरे क्या तुम्हारा कायर हो, तुम आजकल कायर बन गए हो, साहस तुम्हारा गया, इसलिए तो डरते हो, डरपोक हो। ऐसा ऐसा कह के उसको प्रेरित किया, फिर से चुराने लगा। अरे ये क्या संगति में, अब घर कैसे ले जाए, माँ को तो बोल दिया था नहीं करूंगा। अब उसको बाजार में बेच करके उसे व्यसन करने लगा। जैसे जैसे बड़े होते गए, व्यसनी बनते गए, बड़ी बड़ी चोरियां, एक दिन उन्होंने डाकू दल बना लिया, डकैत बन गए, गांव में डकैतियां डालने लगे। उस अपराधी ने बताया, एक दिन हमने एक गांव में जमींदार के घर डकैती डालने गए। हम जिस गांव में गए वहां पर कोई जाग गया। हम ज्यादातर गांव के जो सरपंच या जमींदार होते थे उनके घर चोरियां डालते थे, डाके डालते थे, क्योंकि उनके माल बहुत होता है। एक जमींदार के घर गए, वो जग गया। हमने सोचा इसके पास बंदूक है, हमारे पास तो तलवारें हैं, ये हमें बंदूकों से मार देगा। हमने आओ देखा न था, तलवार से पहले तो उस जमींदार की गर्दन उड़ाई, फिर परिवार में जितने लोग थे सबकी गर्दन उड़ाते गए, पूरा फर्श खून से लाल हो गया, और हम उनकी जितने भी सोना चांदी नकदी थी लूट कर चले आए। ऐसे जिस जिस डकैती में जब कोई परिवार का सदस्य जग गया, उस पूरे परिवार का हमने गर्दन उड़ाते गए। नहीं देखा कोई बच्चा है, बहन है, माँ बूढ़ी है, कोई भी है। इस तरह कितने लोगों को मैंने परिवार उजाड़ दिए, मुझे याद नहीं। एक दिन एक गांव में डाका डालने गए तो पुलिस को मालूम पड़ गया, उन्होंने घेरा डाल दिया और हमें पकड़ लिया। आज मैं सोच रहा हूं, यदि बचपन में मैं अपनी मां के साथ सच बोलने का वो प्रण पालन करता, मां की बात मान लेता, तो न इतने पाप करता, इतने लोगों की हत्या करता, इतने घरों को उजाड़ता, न आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ता। लेकिन उस समय मैंने नहीं कदर की मां की बातों की, उनसे मैंने झूठ बोला, आज ये परिणाम है। इसीलिए रो रहा हूं। अब क्या होगा, उस समय मानता ना। बेटिया, आज अपने माता पिता की कुर्बानियों की यदि हम कदर नहीं करेंगे, आगे चल के हमारा भविष्य कैसा अंधकारमय होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते। बिना पढ़ाई वाली, मैंने बताया ना, काम वाली बाइयां भी कभी हमारी जैसी छोटी गुड़ियाएं थी, फिर जवान हुई, आज क्या कर रही हैं, बुढ़ापे में भी उनको काम करना पड़ता है। और आज दूसरी बात जो मैं समाज के अंदर देख रहा हूं, जो पहले नहीं थी, बहुत ही हृदय को ठेस लगी जब मैंने इसके अंदर गया, देखा। बड़े बड़े अमीर घरानों में महल जैसा घर है, गाड़ियां खड़ी हैं, यदि पत्नी पहले चली जाती है तो पुरुष
बाहर अपने जैसे मित्रों को ढूंढ करके कैसे भी अपना समय व्यतीत कर लेता है। लेकिन अगर पति पहले चला गया तो उस विधवा का उस परिवार के अंदर जिसमें वो राज करती थी, नौकरानी से भी बदतर स्थिति में उसको जीना पड़ रहा है। मैं आंखों से देख कर आया हूं। आज के बच्चे, पोते पोतियां, उनको सम्मान तो नहीं देते, उन्हें प्रताड़ित करते, डांटते रहते, नौकरानी की तरह काम लेते। वो बेचारी इसलिए करती है कि घर की बात बाहर नहीं जाए, घर की मर्यादा का सवाल है। लेकिन ऐसा होता इसलिए है कि बच्चों को उन्होंने पैसे तो दिए, उनके पिता ने, माता ने संस्कार नहीं दिए। माता पिता हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र उनको नहीं दिया। और वैसा व्यवहार न उन्होंने अपने माता पिता से किया जो ये इनके साथ करते। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाए। खैर, अब हम यदि ऐसी स्थिति में भगवान न करे आ जाएं, यदि हमारे पास एक अच्छी डिग्री है, यदि नौकरी में थे तो पेंशन मिलेगी, नौकरी में नहीं थे तो भी हमारे पास यदि डिग्री है तो हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। हमें परिवार इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा, नौकरानी से भी बदतर स्थिति में नहीं रखेगा। इसलिए आज और आवश्यक हो गया है कि बिटियाओं को बहुत अच्छी पढ़ाई करके नौकरी करे या नहीं करे, उनके अंदर ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि समय आने पर वो स्वावलंबी बन सकें। किसी के ऊपर आश्रित रहती हैं, वो किस तरह से, कहीं पर माता अपना परिवार क्या, आश्रमों में, वृंदावन में देखो कितनी माताएं पड़ी हुई हैं बेचारी, और कितना उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। मैं तो जगह जगह देखता हूं उन बेचारी माताओं का जिसका पति चला जाता है, बाकी जीवन इतना दुखद होता है कि भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे भी ले जाओ, मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति हमारी किसी बिटिया के जीवन में नहीं आए, ऐसी भगवान से भी प्रार्थना करता हूं। लेकिन भगवान कहता है कि मैंने इनको सब सुविधाएं दी हैं, इतनी बढ़िया कॉलेज दिया है, इतनी अच्छी फैकल्टीज दी हैं, अभी से ये पढ़ाई करके क्यों नहीं अपने अंदर वो ताकत पैदा करती हैं कि बुढ़ापे में इनका जीवन बहुत सुखमय आनंदमय बीते, किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो। मैं क्या करूंगा फिर। जब खुली बाजार थी तो सौदा ना किया, और जब हुई हड़ताल तो गाफिल रो दिया। रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है, याद रखिए। कोई गीत है ना, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो न रोएगी दुनिया। तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया। इतनी पत्थर दिल है ये दुनिया। इस पत्थर दिल दुनिया में हमें अपने लिए रास्ता बनाना है, और आशीर्वाद का मतलब होता है सही मार्गदर्शन और उस पे चलने की प्रेरणा। मेरे गुरुदेव ने जो कुछ मुझे दिया है मैंने आप तक पहुंचाया है, उनका संदेशवाहक होने के नाते। उनके कॉलेज में आप पढ़ रही हैं, और उन्होंने ये कॉलेज इसलिए खुलवाए थे क्योंकि बिटियाओं पर इस तरह का अत्याचार होते देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। समझाया लोगों को, भाई किसी से, वैसे भी बिटिया का पिता अपने सामर्थ्य से कम नहीं देगा, सौदेबाजी मत करो। सौदेबाजी करोगे, बिटिया का पिता कहीं से भी कर्ज लेकर के भी आपकी मांग पूरी करेगा कि मेरी बेटी जीवन भर सुखी रहे, मकान भी गिरवी रख देगा। वो बहू जो आपके घर में आएगी उसके मन में हमेशा ये दुख रहेगा, इस सास ससुर की वजह से मेरे माता पिता कर्जदार हो गए, अभी तक भुगत रहे हैं। तो उसके मन में आपके लिए कौन सी श्रद्धा रहेगी, कैसे आपकी सेवा करेगी। और जो कुछ भी मिलेगा वो तो सब गहने वो बहू पहनेगी, लेकिन आपके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होगी, उसके अंदर घृणा होगी, विरक्ति होगी। उस अपने माँ बाप के दुख को याद करके बदला लेने का भाव आएगा। एक दिन वो ऐसा करेगी कि आपके बेटे को भी उड़ा ले जाएगी, आप वहीं हाथ मलते रह जाओगे।
इतना कुछ गुरुदेव ने समझाया, फिर भी लोगों को लोभ ऐसी चीज है, छोड़ता नहीं। जितना बड़ा अमीर आदमी स्टेटस सिंबल बन गया, उतना बड़ा दहेज मांगता है। स्वामी जी बहुत ही दुखी हुए कि ये क्या। फिर उन्होंने ये अपने गहन चिंतन से नया इनोवेटिव आइडिया निकाला कि क्यों न मैं अपनी बिटियाओं को पढ़ा लिखा कर ऐसे पद पे पहुंचाऊं कि इतना अच्छा उनका पैकेज हो कि सामने वाले को दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं हो। और ये करने के लिए ये स्कूल और कॉलेज उन्होंने खुलवाए हैं। उन महान संत की पीड़ा को समझकर यदि आप ये काम यहाँ करती हैं तो अपने माता पिता, भगवान और उस महान संत का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और जैसा हमारी प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये तो आजीविका के लिए है, लेकिन आगे चल के आपके जीवन में वो आध्यात्मिकता भी आने लगेगी, क्योंकि आपका स्वभाव सात्विक है, अच्छे संस्कार हैं। फिर आपका मन उसके परम पिता के साथ में आप पहले से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही आपका दायित्व समाज में, अपने परिवार में पूरा होता जाएगा, बच्चे बच्चियां शादी करके, आजकल यही तो होता है, चले जाते सब अपने अपने घर, फिर अपन वही दोनों रह जाते हैं। ऐसे समय में वो जो हमारा उसके साथ प्रगाढ़ संबंध है वो हमें काम आता है। हम और ज्यादा एकाग्रता से उसके भजन में, उसके ध्यान में लीन हो जाते हैं, परम आनंद में अंत में लीन हो जाते हैं। इस संसार में रहते हुए खुद भी सुखी रहते हैं, औरों को भी सुख पहुंचाते हैं, और जाते हैं तो परम सुख में समा जाते हैं। ऐसा काम क्यों न करें जिसमें सबका हित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरुदेव के ये मार्गदर्शन, ये वचन हम सबके अंदर अच्छी तरह रच बस जाएं, ताकि हम इसको अपने जीवन में पालन करके अपने माता पिता का, अपने समाज और राष्ट्र का, अरे जब हम कुछ बनेंगे तो अपने बच्चों को तो अपने से भी ऊंचा पढ़ाएंगे। हम ऋषि मुनियों की संतान है, प्रतिभा हमें विरासत में मिली है। जेनेटिक इंजीनियर में आज भी जितने इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार पूरे विश्व में बंटते हैं, उसमें से 40% पुरस्कार अन्यवासी भारतीयों को मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है। कल को हो सकता है आपका बेटा, आपका पोता वो पुरस्कार प्राप्त करे और आपका नाम भी रोशन करे, और आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप जब हम जाएं इस संसार से तो कुत्तों की तरह नहीं जाएं, समाज और राष्ट्र में याद करें इस व्यक्ति ने समाज और राष्ट्र को इतना कुछ दिया, और हमारे लिए उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव रहे, सम्मान का भाव रहे। इतना कुछ नहीं किया तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रहा। ऐसा कभी नहीं हो। इसके लिए मार्ग यह है बिटिया, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। यदि आपके अंदर चलने की ललक नहीं है, जुनून नहीं है, तो हम तो क्या, भगवान भी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बेमत बदला तो बेजार खुदा। आप लोग हिम्मत करेंगे तो वो भी मदद करेगा। आप अपनी तरफ से अपना सर्वस्व झोंक दीजिए, फिर देखिए आपको हर कोई कैसे सहयोग करता है, उसकी प्रेरणा से। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान करे आप सदैव सुखी रहें, यह लोक सुखी परलोक सुखी। धन्यवाद। जय हिंद।